श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 707 और पेज नंबर 708। बहुत दिन से रामायण का पाठ पढ़ के डालना रुक गया था, क्योंकि नवरात्रि चल रहा था, इसीलिए सब नहीं हो पा रहा था। हे राम पुरुषोत्तमा हरे नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणिधे दामोदरम माधवा हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां विप्रधेनुषुर संतहित लेनि मनुजे अवतार निजिच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथय जिर बिहारी दीन दयालु विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दशमुखी सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। ओ सठ सुने हरियाणी मोही अधमन लजे लाजे नहीं तो ही। अरे पापी, सीता जी बोल रही है रावण के, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथय जिर बिहारी। आपु ही सोनिख दोते साम रामहु भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ियसी बोलयति खिसियान। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथय जिर बिहारी। तब अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, ओ सीता ते मम कृते अभिमान कटिहु तव सिरे कठिन कृपाण। नाही तसपदी मनु मम बाणी सुमुखी होती न तजीवन हानि। झूठ मूठ के रावण सीता को धमका रहा है। तब सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ओ श्यामे सरोजे दामे समय सुंदरे प्रभु भुज करी करे समय दस कंदरे। सो भुज कंठी की तव असी घोरा सुनु सठ असे प्रवाने पने मोरा। तब सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथ की सूर के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। ओ चंद्रहासे हरू में परितापम रघुपति विरह अनल सन जातप। ओ शीतल निशिति बहसी बड़ धारा कह सीता हरू मम दुख भारा। तब सीता जी कहती है, हे चंद्रहास, तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। ओ सुनत बचन सुनी मारने धावा मैं तन्या कहीं नीति बुझावा। ओ कहसी सकल निसी चरण ही बोलाई सीता ही बहु विधि त्रास हूँ जाई।
तब सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ और मेरी बात मानने को बोलो। ओ मासे दिवसे महू कहन माना, तो मैं मार बिकाड़ी कृपाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर्ण बिहारी। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। और बहुत तरह के राक्षस को भेजा और सीता को भय दिखाने के लिए रावण यहाँ पर बोल रहा है। ओ मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर्ण बिहारी। भवन गयहु दस कंधरे, इहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास देखावहि, धरहि रूपे बहुमंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर्ण बिहारी। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बूढ़े रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी और डराने लगी। तब त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आ रही है। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। सब न हो बोली सुनाए सी सपना, सीतहु से ही करहु हित अपना। तब त्रिजटा सबसे बोल रही है कि हम रात में एक स्वप्न देखे हैं। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सर्वों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो और जीवन धन्य मन लो। ओ सपने बानरे लंका जारी, जातु धान सेना सबे मारी। ठरे आरूढ़ नागन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। तब त्रिजटा बोल रही है, स्वप्न में मैंने देखा कि एक बड़ा बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना को संहार कर डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार होकर उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं काटी हुई है और नगर में घूम रहा है। एही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। ओ नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। तब इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण की पाई है। नगर के श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। बोल रही है कि रावण दक्षिण दिशा में जा रहा है गधे पर चढ़ के सिर मुड़ा के, और विभीषण को राज मिल गया है, लंका जल के भस्म हो गया है। ये तो पहले उनको सूचना मिल गया स्वप्न में त्रिजटा को, लेकिन ये तो सत्य था, होना ही था। ओ यह सपना मैं कहाँ पुकारी, होई साथ गए दिन चारी। ओ तासु बचन सुनीते सबे डरी, जनक सुता के चरण ही पड़ी।
तब सारा राक्षसी डर को सीता जी को पांव पड़ रही है। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर ही रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। ओ मंगल भवनाय मंगल हरि द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही मारी निशिचर पोच। मंगल भवनया मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर निश्चिंत राक्षस रावण मुझे मारेगा। तब त्रिजटा बढ़ रही। ओ त्रिजटा सन बोली कर जोरी मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। माता सीता त्रिजटा से बोल रही है कि हे माँ, अब विरह सही नहीं जा रही है, कुछ व्यवस्था कर दो आग का, मैं अपना शरीर त्यागना चाहती हूँ। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलती है, माता तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह सदा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। ओ आनी काठेर चूची तब नाई मातु अनल स्पुनी देह लगाई। सत करही मम प्रीति सयानी सुने को श्रवण सुल समय बानी। तब काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत कर दे, तू मेरी प्रीति को सत कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुनेगा। पुनत बचन पद गही समुझायसी प्रभु परताप बल सुजसु सुनायसी। निशिनानल मिली सोनु सुकुमारी अस कहीं सो निजे भवन सिधारी। तब सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। माता जगत जननी एक आम मनुष्य की भांति विकल होकर दिखावा कर रही है, इसलिए मनुष्य को समझा रही है कि कितना भी विपद आए आदमी को मरना नहीं चाहिए। ओ कहे सीता विधि भा प्रतिकूला मिली ही न पाव के मिटी ही न शूला। देखी प्रगट गगन अंगारा अवनी नयावत एक उतारा। माता सीता जब चाहती तब पर अग्नि प्रकट करके अपना प्राण त्याग सकती थी, लेकिन यहाँ तो लीला दिखा रही है दुख का, कि मनुष्य को दुख कैसे काटना है। तब सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। ओ पावक में शशि अस्तवित नानी मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटपय शोका
सत्य नाम करु हरु मम शोका। तब चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। गाछ वृक्ष से माता सीता बात कर रही है उस अशोक वाटिका में। ओ नूतन किसलय अनल समाना, देखी अग्नि जनि करहि निधाना। देखी पर में बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप शम बीता। तब तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल होकर वह क्षण हनुमान जी के कल्प के समान बीता। ओ मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथय जिर बिहारी। कपि करि हृदय विचार, दिनहि मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरषि उठी कर गहूँ। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथय जिर बिहारी। दीन दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथय जिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथय जिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम,